हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल मैंने एक वीडियो बनाया था मतलब जॉब्स के बारे में कि कौन सा जॉब लक बेस्ड है, कौन सा जॉब हार्ड वर्क बेस्ड है। तो उसी में ना एक कैंडिडेट ने ये आरटीआई का इन्फॉर्मेशन दिया था और उसके बाद उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे भी भेजा है और बहुत सारे लोगों ने भेजा है और मैंने टेलीग्राम पे ये पोस्ट भी किया है। तो ये डेटा आपको ना बहुत सारा क्या है कि एक क्लू दे सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ सकता है या ग्रेड बी का आ सकता है। मैंने कुछ दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन आपको पता है कुछ लोग बोल रहे कि भाई ये झूठ है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वो सारी बातें हम टाइम बीइंग भूल जाते हैं। ठीक है, वो सारा भूल जाओ कि मैंने क्या कहा था। अभी हम देखते हैं कि डेटा के बेस पे, आपको पता है आज का जो ज़माना है वो डेटा का इंफॉर्मेशन है, उसके बाद मशीन लर्निंग है, बहुत सारा हम डेटा की बात करते हैं। तो अभी जो हमारे पास डेटा आया है उसके बेस पे क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है ये आपको ही बताना है। ठीक है, मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ और मेरा ओपिनियन बता देता हूँ, फिर आप बताइए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेकिन इतना जानना है कि भाई आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा है, इनको लोग लगने वाले हैं और डेटा आपको बता ही देगा कि भाई कौन से ऑफिसर लेवल लगने वाले हैं। और रिक्रूटमेंट होते रहता है, रिटायरमेंट होते रहता है, तो ऑफिसर को भी रिक्रूट करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन चलते रहता है। ऐसा नहीं कि भाई ये सारा बंद हो गया, कोई भी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है या दोनों का मिक्स आ सकता है। लेकिन आपको ये डेटा से पता चलेगा कि भाई अगर बी आएगा भी ना बहुत कम आएगा और ए आ गया तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि नंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे जाने से पहले एक डेटा देख लीजिए, ये है आरबीआई असिस्टेंट का। और अभी मैंने यहाँ पे तीन जो है, ये तो भोपाल का रिजल्ट अभी लगा है, कानपुर लखनऊ का बाकी है, मुंबई का बाकी, यानी कि इतने आरबीआई असिस्टेंट अभी ज्वाइन करेंगे। ये डेटा क्यों है आगे आपको पता चलेगा कि ये भी हम ऐड करेंगे जो आरटीएम में आया है। ठीक है, क्योंकि ये तीन ऑफिस के लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, बाकी लोगों ने ज्वाइन किया, इसलिए जिन्होंने ज्वाइन किया उनका असिस्टेंट का भी डेटा जो आरबीआई ने आरटीएफ दिया है उसमें इंक्लूडेड है। तो ये 168 का हम क्या करेंगे, हम आगे देखते हैं। तो चलो अभी आते हैं, ये है सैंक्शन स्ट्रेंथ कि कितने ऑफिसर होने चाहिए। सैंक्शन स्ट्रेंथ आपको पता है कि स्टिल आरबीआई ने वो ब्रीच कर दिया, इससे ज़्यादा कर लिया सैंक्शन स्ट्रेंथ, यानी कि इसके ऊपर लोग नहीं होने चाहिए। और ये है एक्चुअल स्ट्रेंथ। अभी ग्रेड एफ का देखते हैं, ग्रेड एफ यानी सीजीएम 133 लोग होने चाहिए, कितने हैं यहाँ पे 137, 4 लोग एक्स्ट्रा हैं। ग्रेड ई एंड डी मिला के 746 होने चाहिए, कितने हैं यहाँ पे 766। ये जो नंबर है ये 766 है, यानी कि 20 लोग ज़्यादा है कहाँ पर, डी एंड ई मिला के। अभी बी एंड सी देखते हैं, ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है। ये अगर हम ऐड करेंगे तो ये होता है 3584, यानी कि 89 कम थे। लेकिन अभी प्रोसेस चालू है, कितने लोगों का, 94 लोगों का प्रोसेस चालू है। यानी कि ये लोग ज्वाइन करने के बाद 5 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। करेक्ट, 5 लोग एक्स्ट्रा हो जाएंगे बी और सी मिला के, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ जो है वो कंबाइन गिना जाता है। लेकिन यानी कि अभी अभी जो स्टेटस है प्रेजेंट के हिसाब से, भाई सी और बी में अभी कोई भी रिक्रूटमेंट करने का स्कोप नहीं है इसके हिसाब से। करेक्ट, इसके हिसाब से कोई स्कोप यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे 89 था लेकिन 94 का रिक्रूटमेंट किया, क्योंकि कोई लोग इन बिटवीन रिटायर भी हो जाते हैं। करेक्ट, यानी कि सारे इसमें ग्रेड एफ में, डी में, ई में, बी में, सी में, सब जगह पे एक्स्ट्रा ऑफिसर्स ऑलरेडी आरबीआई में है। तो वहां पर कोई भी स्कोप नहीं है नया रिक्रूटमेंट करने का। करेक्ट, अभी बाकी देखते हैं। ठीक है, अभी क्लास 3 यानी कि असिस्टेंट में मैंने नंबर बताया था, ये है सैंक्शन स्ट्रेंथ, ये है प्रेजेंट स्ट्रेंथ, और ये 168 लोग, क्योंकि ये जो डेटा है नवंबर का है। करेक्ट, और वो रिजल्ट आया है अभी, वो लोग ज्वाइन करेंगे, यानी कि इतने लोग अभी आरबीआई में होंगे। ये कुछ लोग 2-4 महीने में ज्वाइन करेंगे, यानी कि डिफरेंस कितना है असिस्टेंट में, 217, इतने लोग कम है, यानी कि इतने का रिक्रूटमेंट हो सकता है। करेक्ट, क्लास 4 में इतने की स्ट्रेंथ है और इतने लोग हैं, यानी कि 442 लेस है, यानी कि अटेंडेंट में इतने लोग कम हैं, इसका रिक्रूटमेंट हो सकता है। अभी आते हैं ग्रेड ए पे, ये ग्रेड ए नंबर है हमारा, और ये ग्रेड ए नंबर है यहाँ पर, ये दिया, ये देखो ये, यानी कि अभी ग्रेड ए में 1399 लोग कम है। अभी आपको पता चला कि यहाँ पर क्या है। अभी यहाँ पर मैंने जितना पहले कहा है वो सारा भूल जाइए, आपके सामने डेटा है। तो आप ही अभी बताइए कि अभी आगे अगर रिक्रूटमेंट होगा तो किस ग्रेड में होगा।
ये आपको बताना है, आपके सामने डेटा है। और आगे जाके अगर आप देखेंगे ना तो 5 एक्स्ट्रा भी है, तो ये आगे जाके थोड़े 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 रिटायर्ड होंगे, तो वहाँ पे स्कोप है, ऐसा नहीं कि भाई ज़ीरो है। करेक्ट, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, या इस साल जैसे 66 का हुआ है, ये सारे मिला के 94 का है, उतना भी हो सकता है क्योंकि रिटायरमेंट होते रहता है। लेकिन ग्रेड ए में तो भाई इतना 1399 का यहाँ पे हम क्या कहते हैं, लेस नंबर है। तो अगर होगा तो ग्रेड ए का तो 100% होगा ही होगा, ग्रेड बी का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 लोग एक्स्ट्रा हैं। अगर उनको लगता है कि भाई अगर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा लोग कुछ कह सकते कि ऐसा केस तो किया, तो करने के लिए जैसे इस साल 66 का किया, उसमें भी आप देख सकते हैं हर कैटेगरी में बहुत कम 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 वैकेंसी आई है। तो अगर होगा भी तो डबल डिजिट में होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि आइडियल सिचुएशन ऐसी कि दोनों आ जाए, मतलब ग्रेड भी आ जाए डबल डिजिट में और ग्रेड ए आ जाए बड़ा नंबर 400 500 या 300, क्योंकि 1400 के आसपास 1399 तो इतने तो अभी चाहिए ऑफिसर, लेकिन इतना बड़ा नंबर एक टाइम पे रिक्रूट नहीं करेंगे। तो अगर इसको हम 4 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं 1400 पकड़ के, तो 350 350 350 350 ऐसा आ सकता है। तो ये डेटा है, ये मैंने मेरा इंटरप्रिटेशन दिया है, कंप्लीटली फैक्ट्स बेस है, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये आरटीआई से डेटा मिला है, ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है, ये देख लीजिए। आपको क्या लगता है, आप खुद ही इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। मैंने जो बोला था वो तो अलग सोर्स के बेसिस पे था, तो उस पर कुछ लोगों का भरोसा होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, वो सारी बातें छोड़ दीजिए, ये देखिए एंड अपना अपना दिमाग लगा के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैं स्टार्टिंग से ही देखो, मुझे यहाँ पर कभी भी झूठ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। हम बोलते हैं ना झूठ कौन बोलते हैं भाई, जिसको डर है या कुछ करना है ऐसा कुछ नहीं मेरे पास, जो मुझे पता चलता है मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। और बहुत बार आपको पता है कि भाई इस बार सारे के सारे आरबीआई का एग्जाम डेट, आरबीआई की वैकेंसीज, नाबार्ड का एग्जाम डेट, नाबार्ड की वैकेंसीज, आईआरडीए का एग्जाम डेट, आईआरडी की वैकेंसी, आईएफएससीए है, नैफिड है, सबका इंफॉर्मेशन आपको सही में दिया। स्टिल कुछ लोगों को अभी भी क्रिटिसाइज करना है तो करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए, उसमें डेमोक्रेसी है तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको दिमाग लगाना है और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। भाई ग्रेड ए आए या ग्रेड बी आए, यहाँ पे लोग बोलेंगे सर सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस लिख लो क्या होगा। एक होगा बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा होगा स्पेस साइंस, तीसरा होगा नैनो टेक्नोलॉजी, चौथा होगा क्वांटम कंप्यूटिंग। करेक्ट, आपको सार्काज़म समझ में आया होगा। भाई कोई भी एग्जाम हो इंडिया में, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, यही होता है। अगर ग्रेड ए आएगा तो मेंस में 2 सब्जेक्ट रहेंगे, करेक्ट, जैसे नाबार्ड में होता है। बी आएगा तो 3 रहेंगे, दोनों आएगा तो बी के लिए अलग रहेगा, ए के लिए अलग रहेगा। इंग्लिश का पेपर सब जगह पे रहेगा, ESIFM मिक्स कर सकते हैं। जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, टाइम पास मत कीजिए यहाँ पर। और बाकी भी एग्जाम्स अभी लाइन में है तो उसका प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अभी इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, आपको खुद का दिमाग यहाँ पे लगाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।